हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आज ही गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टीचर लोग हैं जैसे कि मैं हूँ तो मुझे भी अपने स्टूडेंट को बताना है, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बल्कि ये ओवरऑल पूरी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है अब ये पूरी न्यूज़, तो आप पूरी न्यूज़ को सुनिए, शॉर्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए आज के दिन क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक एजेंसी अनाउंस की है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या करेगी, ये एक कॉमन एलिजिबल टेस्ट कराएगी, यानी कि एक कॉमन पेपर रहा करेगा। वो पेपर किससे होगा, जो हम जैसे एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं, आरआरबी के लिए अप्लाई करते हैं, आईपीएस के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एसएससी के भी प्री होता है, मेन होता है, उसके बाद में टायर 3 टायर 4 भी होते हैं, लेकिन प्री और मेन तो रहता ही है। इसमें भी प्री और मेन रहता है, इसमें भी प्री और मेन रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि प्री मेन कई पेपर इस तरीके से हो जाते हैं, तो सबका प्री हटा दिया और प्री की स्थान पर एक सीधा कॉमन एलिजिबल टेस्ट बना दिया है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट हुआ करेगा, इसको जो एजेंसी लेगी, जैसे पहले इसको एसएससी वाले को एसएससी की एजेंसी ले रही थी, आरआरबी को आरआरबी, आईबीपीएस तो अलग अलग लेते थे। अब इसको कौन सी एजेंसी लेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, जिसकी ही घोषणा आज हो चुकी है और ये आराम से क्लियर भी हो गया है और इसके लिए बजट भी गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। ये ओनली फॉर प्री एग्जाम, जैसे कि एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो एसएससी का प्री होता है, मेन होता है, तो ये सिर्फ प्री इसी में काउंट हो जाएगा। आपको प्री अलग से देने की जरूरत नहीं है, आरआरबी के लिए भी आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है और आईबीपीएस के लिए भी अलग से देने की जरूरत नहीं है। अब ये सीईटी जो हुआ करेगा वो किस तरीके से हुआ करेगा, अब उसकी अपन डिटेल देखते हैं। ठीक है, क्या है ये और डिटेल में जानते हैं। इसके 3 लेवल पे ये एग्जाम हुआ करेगा। अब 3 लेवल कौन कौन से, 3 लेवल, एक तो ग्रेजुएट वालों के लिए हुआ करेगा, एक 12th लेवल पे, एक हुआ करेगा 10th लेवल पे। जैसे कि देखो आईबीपीएस की कोई वैकेंसी में, आईबीपीएस की वैकेंसी कोई पीओ और क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो पीओ और क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो सीधा सा है ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो उनके लिए इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाला रहेगा। काफ़ी तो एसएससी में 10+2 वाली वैकेंसी निकलती है जैसे, तो उनके लिए जैसे 10+2 वाला लेवल रहेगा। काफ़ी 10th वाली निकलती है तो ये रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम है ये एक साल में 2 बार हुआ करेगा। ये एग्जाम एक साल में कितनी बार होगा, 2 बार होगा। और ये जो एक बार आप क्लियर कर लो, एक बार क्लियर कर लिया तो ये वैलिड फॉर कितने, 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। मतलब आपको 3 साल तक फिर किसी एग्जाम का प्री देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि देखिए ऐसे होता है, आप आईबीपीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो मान लो, तो आईबीपीएस में एक साल में ही आपने पीओ का अप्लाई किया और क्लर्क भी किया, तो आपने पीओ का भी प्री दिया, क्लर्क का भी प्री दिया, तो प्री आपको 2 बार देने पड़ गए। ठीक, 3 साल में 6 बार देने पड़ गए। और एसएससी के भी कई सारे प्री हो जाते हैं तो बहुत बार देने पड़ जाते हैं। और ये क्या करना है आपको, एक बार करना है, एक बार दीजिए और आप 3 साल के लिए फ्री, यानी कि आपको बार बार प्री नहीं देना है। ठीक है, अब काफी क्या करते हैं कि जैसे सर प्री में हमारा हमने ये दिया, कॉमन एलिजिबल टेस्ट हमने दे भी दिया, अब नंबर इसमें कम आए तो हम क्या करें, फिर आपका आगे प्रोसेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा दे लीजिए। एक साल में ये 2 बार होगा, एक साल में 2 बार होगा तो आप दोबारा दे लो, तीसरी बार दे लो, 4 बार दे लो, आपका जितनी बार माने उतनी बार देते रहो, जो भी आपके अब स्कोर आएंगे। अब कई बार ऐसे होता है, कई स्टूडेंट के मन में डाउट आएंगे कि सर मेरे पहले जैसे 100 में से 80 नंबर आ गए, तो मैंने सोचा और दे लेता हूं बढ़ जाए, और दूसरी बार में मेरे 100 में से 60 ही रह गए तो कम हो गए, तो ये तो मेरा नुकसान। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका जो सबसे बेस्ट स्कोर है वही वाला आपका काउंट होगा, सिर्फ बेस्ट स्कोर। यानी कि अब ये जरूर नहीं है कि वो पहले में था, दूसरे में था, तीसरे में था, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब बात करें इसके सिलेबस की, तो अभी ये सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, इस एज की बात करें तो अभी एज इसमें क्लियर नहीं की गई है। और अपन इसकी डिटेल की बात करते हैं तो आप डिटेल देखिए और इसमें क्या है देखिए। आप जैसे कि टीचर लाइन में जानते होंगे तो एक कॉमन पेपर होता है सीईटी, टेट होता है कि नहीं होता। ये कोई वैकेंसी नौकरी लगाने के लिए नहीं होता है, ये क्यों होता है, इसको आप क्लियर कर लीजिए, फिर आपकी जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं तो आप उनमें एलिजिबल हो जाओगे। इसी तरीके से ये वाला पेपर इस तरीके को काउंट कर सकते हो सीईटी। तो सीईटी में जैसे कि आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आप है मेन के लिए अप्लाई हो जाते हो।
ठीक है। अब मेन को कौन कराएगा पेपर की यही वाली ब्रांच कराएंगे। तो देखिए एसएससी पहले जो करवाती थी तो एसएससी अपने पेपर अब भी करवाएगी, भी है वो अपने पेपर अब भी करवाएगी और आईबीपीएस है वो भी ये पेपर खुद करवाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे पेपर नहीं करवाई, ये सिर्फ प्री करवा देगी, आपको प्री बार बार नहीं देना पड़ेगा, प्री से बचेंगे। अब बात आती है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो देखिए अच्छा बुरा दोनों फैक्ट होते हैं हर चीज़ के, लेकिन ज़्यादा फैक्ट अच्छे वाले हैं। सिर्फ बुरा वाला ये है कि आपको सीईटी के लिए अलग फीस देनी पड़ेगी, इनके लिए आपको अलग फीस देनी पड़ेगी और इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी का ये है कि देखिए आप एसएससी के एक साल में जैसे एक पेपर देते हो, आरआरबी का एक देते हो, आईबीपीएस के एक देते हो, तो आपको एक साल में 4 से 5 पेपर दे देते हो। प्री वाले की बात कर रहा हूँ मैं, मेन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। प्री वाले की 4-5 आप दे देते हो और 4-5 के लिए आपको इतना दूर दूर जाना पड़ता है, आना जाना खर्चा भी होता है और काफ़ी सारा आपको प्रॉब्लम भी होती है, वो सब भी है, ठीक है। बार बार पेपर दो, पढ़ाई को रिवीजन करो, उसी चीज़ को रिवीजन करना है, बल्कि मेन पे फोकस कर नहीं पाते हैं। तो इस हिसाब से तो ये कैसा है, अच्छा है कि आपको एक ही बार देना है और आके झंझट खत्म, सिर्फ सीधा मेन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तरीके से आपको ये कैसा है एक बेनिफिट करेगा और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। एक साल में आराम से आप 2 बार दे सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया ये आपका सीईटी जो है वो सीईटी क्या है, तो इसको कौन सा बोर्ड करने वाला है, ठीक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आई है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अभी इसका कुछ एकदम 100% वाला क्लियर नहीं हुआ है कि ये कब से करवाने वाली है, प्रोसेस कब से अप्लाई होगी। वैसे अभी माना जा रहा है कि ये 2021 से लागू हो जाएगी, 2020 में ये लागू नहीं हो रहा है ये सिस्टम। तो 2021 के लिए आप ये तैयार है ना। हाँ, लेकिन ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑल इंडिया लेवल पर रहेगा। अगर ऑल इंडिया लेवल पर रहता है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा और कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। अभी के जो एग्ज़ाम है ये 3 एजेंसियां ही कंबाइंड की गई हैं, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, यानी जो डाटा जाएगा आपका वो इन 3 पे ही जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा कि इंडिया की जितनी भी एजेंसी इस तरीके की जो एग्जाम करवाती हैं उन सबको काउंट इसी में कर लेंगे, सब इसी के थ्रू आपका मेन वाला एग्जाम करवाया करेंगे, ठीक है। किसी के मन में ये आता है कि एसएससी हट गया या एसएससी की वैकेंसी हट गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी अब भी है और उसकी वैकेंसी है, आरआरबी अब भी है उसकी वैकेंसी अब भी है, आईपीएस अब भी है और उसकी वैकेंसी भी अब भी, इनमें कोई बदलाव नहीं आया। बस आप तो सिर्फ इतना सा सोचिए कि आपको बार बार प्री देने पड़ते थे, वो प्री बार बार की जगह पर सिर्फ प्री को आपको एक बार कर दिया गया है, ठीक है। अब 3 साल में एक बार क्लियर कर लीजिए बढ़िया सी स्कोर के साथ में और आप 3 साल के लिए क्या हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। लेकिन आप अगर 3 साल में कहीं भी वैकेंसी जैसे और निकलती हैं, आप उनमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, तो आपको ये 3 साल बाद फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कब से कब तक वैलिड होता है, तो जैसे जिस तारीख को जैसे आपका रिजल्ट आएगा उस डेट से 3 साल तक वैलिड होता है, उसी डेट तक, बस, ठीक है। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि सबके लिए जानना तो जरूरी है। और आज से तैयारी में आप लग जाइए। वैसे इस साल तो आपके जितने भी एग्जाम है पहले उन पर फोकस करना है, इस साल इस वाले एग्जाम पर कोई फोकस नहीं करना है आपको। 2021 से स्टडी स्टार्ट करेंगे जब इसका एकदम सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोई सिलेबस नहीं आया, अभी पता लगेगा क्या सिलेबस रहने वाला है। ओके, चलो, धन्यवाद।